हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो एसबीआई क्लर्क की फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू आपके सामने देने वाला हूं 10 जुलाई को, यानी कि अभी अभी जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उसका रिव्यू आपके सामने मैं देने वाला हूं। तो जो भी डेटा है मेरे पास आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उसमें कोई करेक्शन है तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपके 3 सेक्शन थे। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में तो ये 30 नंबर्स की आपकी इंग्लिश रही है और इसमें आरसी आपकी आई है 7 मार्क्स की, और इन 7 मार्क्स में से आपके 2 क्वेश्चन वोकैबुलरी के थे। 2 क्वेश्चन किसके थे? वोकैब के थे। और एरर डिटेक्शन आपको मिली है देखने के लिए इंग्लिश में, जो थे 5 क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ ही आपके सामने क्लॉज टेस्ट थे। क्लॉज टेस्ट से भी आपको क्वेश्चन मिले, और स्लीपिंग हैबिट्स करके कोई एक टॉपिक है उससे ये आया हुआ है क्लॉज टेस्ट, और ये 7 मार्क्स का पूछा गया, यानी कि 7 क्वेश्चन इसके। और फ्रेज रिप्लेसमेंट के भी क्वेश्चन थे, यानी कि फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आपको करना था। तो इसके कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन आपको इसके देखने के लिए मिलते हैं। और वर्ड रीअरेंजमेंट वर्ड रीअरेंजमेंट इसके हमारे कितने 5 क्वेश्चन थे। तो ये आपका पूरा 30 क्वेश्चंस का था खाका। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपका क्वांट में क्या क्या पूछा गया है। क्वांट में मेरे पास 30 क्वेश्चंस का डेटा है। अब मुझे ये नहीं पता कि 5 क्वेश्चन कौन से थे, एक बार आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मेरे पास जो डेटा है ना, उसमें मेरे पास आया है कि एक बारग्राफ आया है डीआई में, एक कैसलेट डीआई आई है। ये 2 डीआई आई हैं। सिंप्लीफिकेशन आपको देखने के लिए मिला है, इन दोनों के मिला के 10 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन आए हैं। मिसिंग नंबर सीरीज़ आई थी। तो कुल मिला के देखा है तो पेपर सिंपल सा था। तो 5 क्वेश्चन इसके। और वर्ड प्रॉब्लम्स अगर देखी जाए तो इसके भी 5 क्वेश्चंस मुझे बताए गए हैं। तो 5 क्वेश्चन इसके। अब इसके 5 क्वेश्चन मिसिंग है, तो वो आप लोग बता देना कि कौन से टॉपिक से ये 5 क्वेश्चन रह गए। ठीक है। और हाँ, एक चीज़, जिनका भी एसबीआई क्लर्क का बाकी रह गया है, आज दोपहर में 2 बजे सिलॉक्स की क्लास लेने वाला हूँ, और टाइमर के साथ में कराऊँगा। और जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम क्लियर अगर है या नहीं, प्रैक्टिस कर लेना अपना। ठीक है, 2 बजे दोपहर में आज। और अब हम देखो, चलो रीजनिंग का देख लेते हैं कि रीजनिंग में आपसे क्या क्या पूछा गया है। रीजनिंग में आपके सामने 19 क्वेश्चन आए पज़ल से। ऐसा सुनने में आया कि 19 क्वेश्चंस आपको पज़ल से देखने के लिए मिले, यानी कि 4 पज़ल आई हैं। और उनमें से भी सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था, सर्कुलर। और इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 8 लोग हैं और इनर साइड देख रहे हैं, यानी कि 8 लोग, 8 पीपल इन साइड देख रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर पहला तो ये आपकी एक पज़ल पूछी गई है। दूसरा आपका पैरेलल लाइन वाला शायद पूछा गया है, पैरेलल रो वाला, ये भी आपसे पूछा गया है। 12 पीपल इसमें सिट थे, मतलब 6-6 दोनों ही पंक्तियों में हो जाएंगे। और इसके भी आपके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है। तीसरी आपसे जो पजल पूछी गई थी वो पूछी गई थी बॉक्स बेस्ड पजल। बॉक्स बेस्ड पजल थी, 5 क्वेश्चन इसके भी थे। और चौथी आपकी जो पजल थी वो लीनियर सिटिंग की थी, और लीनियर सिटिंग में भी 4 पीपल नॉर्थ देख रहे हैं, ये वाली पजल आई थी। 4 पीपल नॉर्थ में देख रहे हैं, इस टाइप से पजल थी। और इसके 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो ये आपके सामने पजल्स थी। सॉरी, थोड़ी तबीयत सही नहीं है। तो उसके बाद देखो आपसे सिलॉक्स के क्वेश्चन पूछे गए। सिलॉक्स पूछा गया है 4 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन सिलॉक्स से पूछे गए। इनइक्वालिटी भी पूछी गई है, इनइक्वालिटी। तो ये कितने मार्क्स की आई है? ये 3 क्वेश्चन इसके आए हैं। डायरेक्शन के आपके क्वेश्चन आए हैं 2 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए हैं 2 क्वेश्चन। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आई है, ये तो सिंपल रहती है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे। और वर्ड पेयरिंग आई थी कि आपको पेयर बताना है कि कितने पेयर है, इसका एक क्वेश्चन था।
तो इस तरह से ये आपके रीजनिंग के 35 पूरे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप लोगों को बताना क्या यही पेपर आपको देखने के लिए मिला या फिर इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन है, क्योंकि जो डेटा मेरे पास आया उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब अगर बात करें ना गुड अटैम्प्ट्स के ऊपर, तो गुड अटैम्प्ट्स अगर आपके देखें तो इंग्लिश का जो लेवल था उसके हिसाब से आपका जो 20+ आप मान सकते हो, 20 से 23 तक आप अगर इंग्लिश में करके आए हो तो एक अच्छा अटैम्प्ट है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर देखो 30 तक, ठीक है, क्योंकि 10 तो सिंप्लीफिकेशन ही पूछे गए, 10 नंबर की डीआई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी गई, तो नॉर्मली ये कर सकते थे। फिर रीजनिंग में अगर देखो तो रीजनिंग में भी वही 30 नंबर के आसपास अगर देखो 27 से 30। तो अगर एक हम ओवरऑल एवरेज अगर देखें ना, तो अगर आप 75 या 76 मान लेते, 76+ करके आए हो तो आप एक अच्छा अटैम्प्ट करके आए हो। ये हमारा गुड अटैम्प्ट है आज का। हाँ, लेकिन एक्यूरेसी मैटर करेगी, अटैम्प्ट है ये, गुड अटैम्प्ट है, ठीक है, और एक्यूरेसी मैटर करेगी, इस बात को ध्यान रखना। तो नेक्स्ट शिफ्ट जब भी अभी कंडक्ट हो रही होगी तो उसका जो रिव्यू आएगा मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो देखते जाओ किस तरह की चीज़ें आ रही है। जो बच्चे नेक्स्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हो वो लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, और 2 बजे आज सिलॉक्स की क्लास कराने वाला हूँ तो उसमें जुड़ जाना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।